Welcome to all of my friends, dear learners. आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ग्रामर और राइटिंग की अगर हम बात करें तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, BA, MA सब में देखो ऐसे राइटिंग का एक टॉपिक है जो चौथी क्लास से लेकर के आगे तक एग्जाम में आता है। राइटिंग पोर्शन की आज हम बात करेंगे। लिखने के लिए हमको आखिर पैराग्राफ जो राइटिंग है या फिर हम जो डेस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखते हैं या नैरेटिव राइटिंग लिखते हैं वो किस तरीके से लिखी जाती है, इसके ऊपर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। देखिए, ऐसे राइटिंग दो तरह की होती है। निबंध जो हम लिखते हैं ESSAY, ऐसे जो होता है वो दो तरीके का होता है भाई। निबंध राइटिंग दो तरीके की होती है। पहला कौन सा होता है? डेस्क्रिप्टिव। बेसिकली दो होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन दो कौन कौन से हैं? एक तो होता है डेस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है नैरेटिव। ठीक है। डेस्क्रिप्टिव क्या होता है? किसी चीज को डिस्क्रिप्शन करना, यानी कि डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है उसका वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, उस चीज के बारे में बताना। जैसे मान लो आप कभी कहीं ताजमहल देखने गए, तो ताजमहल आप देखने गए तो ताजमहल ऐसा नहीं कि आपको पूरा बताना पड़ेगा। किसी को आप बताना चाहते हो ताजमहल कैसा होता है, कैसे बताओगे? उसकी दीवार के बारे में बताओगे, संगमरमर से बना होता है, अंदर कैसा होता है, बाहर कैसा होता है। तो इसको बोलते हैं हम डेस्क्रिप्टिव। क्या बोलते हैं इसको? डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव का मतलब उसका वर्णन करना, उसके बारे में डिटेल में बताना। तो ये तो होता है डेस्क्रिप्टिव। जैसे मार्केट है तो मार्केट को एक तो ये है कि मान लो हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में मार्केट पड़ गया, और एक ये है कि मार्केट के अंदर हम जाएं और मार्केट के अंदर हमने क्या क्या देखा, एक एक चीज को बताना। इसको क्या बोलते हैं? डेस्क्रिप्टिव। क्या बोलते हैं? डेस्क्रिप्टिव। ये स्पेलिंग देख लीजिए, डेस्क्रिप्टिव, DESCRIPTIV, डेस्क्रिप्टिव। और दूसरा होता है नैरेटिव। कौन सा होता है? नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है? नरेट करना। कोई आपने कोई इवेंट है, आप किसी प्रोग्राम में गए, पहले ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने वैसा किया। किसी आप ट्रेवल करने गए, आप यात्रा करने गए, किसी लंबी दूरी पर आप गए, मान लो दिल्ली गए, तो आप अलवर से निकले, कितने बजे आप भिवाड़ी पहुंचे, कितने बजे आप जो है गुड़गांव पहुंचे, कितने बजे आप दिल्ली पहुंचे, कहाँ क्या खाया, वो होता है नरेटिव। क्या बोलते हैं उसको? नरेटिव बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं जो कि छठी क्लास से स्टार्ट होता है। उस टॉपिक का नाम है अ सीन एट अ रेलवे स्टेशन। अब देखो, छोटी छोटी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातों से हम लेके चलेंगे। हम ऐसा नहीं कि एकदम से बड़ी बात डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? अ सीन एट अ रेलवे स्टेशन। हमने एट क्यों लगाया? एक तो ये सोचने की बात है। आपको एक एक चीज हम सिखाएंगे आपको। हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको एक एक शब्द को सिखाएं ताकि हमको लिखने में थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पर देखिए, अ सीन एट, हमने क्या लिखा है? एट, एट अ रेलवे स्टेशन। तो हमने एट क्यों लगाया, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन एट कहाँ लगाते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एट कहाँ लगाते हैं। यहाँ से आप एक लॉजिक सीखने वाले हैं, और लॉजिक ये है कि एट का प्रयोग हम ऐसी जगह करते हैं जहां कोई भीड़ वाला स्थान होता है। पब्लिक प्लेस के लिए क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। जैसे बस स्टैंड, तो एट ए बस स्टैंड, एट अ रेलवे स्टेशन। ठीक है। कोई पब्लिक प्लेस हो गया, एट सिनेमा। ठीक है। और भी कोई पब्लिक प्लेस जहां गैदरिंग होती है, एट राउंड अबाउट, एट अ सर्किल, या फिर एट द थिएटर। तो ये एट हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो अ सीन एट अ रेलवे स्टेशन, जैसे हम बोलते हैं एट होम, तो एट होम का मतलब क्या है? घर के आसपास भी हो सकता है, छत पे भी हो सकता है, कमरे में भी हो सकता है। ऐसे एट रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन के अंदर भी हो सकता है और रेलवे स्टेशन के बाहर भी हो सकता है। उसके चारों तरफ का माहौल कैसा है, उसके अंदर का माहौल कैसा है, उसको बोलेंगे अ सीन एट अ रेलवे स्टेशन। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए, एक हम ये जो नैरेटिव में भी इसको बना सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी, दोनों में बना सकते हैं। कई किताबों में क्या लिखा हुआ है? ये डिस्क्रिप्टिव है, कई किताबें उसको बताती हैं नैरेटिव है। तो अगर आप किसी एक गए थे, किसी दोस्त को छोड़ने गए, तब तो हो गया नैरेटिव। आप गए,
आपने दोस्त के लिए टिकट लिया या दोस्त ने खुद ने टिकट लिया, तो ये हो गया नैरेटिव। क्या हो गया? नैरेटिव। ठीक है, अब चलो देखते हैं तो इसमें कौन कौन से, पहले तो वर्ड मीनिंग आना चाहिए कि रेलवे स्टेशन पर आप गए तो क्या क्या देखा आपने। रेलवे स्टेशन आप अपने दोस्त को विदा करने गए, विदा करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट सी ऑफ, क्या बोलेंगे? SEECOFF। सी ऑफ का मतलब क्या होता है? विदा करना। एक तो ये आपको फ्रेजल वर्ब याद रखनी है। विदा करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सी ऑफ। ठीक है, मैं गया और अपने दोस्त को विदा करने का। सेंटेंस बनाना मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बार वर्ड मीनिंग डिस्कस कर ले क्या क्या इसमें वोकेबलरी आती है। ठीक है, तो सी ऑफ का मतलब क्या होता है? विदा करना। आई वेंट टू सी ऑफ माई फ्रेंड, इस तरीके से आप बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ। जब आप रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, गैदरिंग दिखाई देगी, तो हम कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? ए लार्ज नंबर ऑफ। कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? अ लार्ज नंबर ऑफ। ये फ्रेज फिक्स है, इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसको थोड़ा सा रटना भी है। अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, पैसेंजर्स, ए लार्ज नंबर ऑफ कार्स, कुछ भी हो सकता है। तो भीड़ होती है, तो भीड़ के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है आपको? ए लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है कुली। कुली को क्या बोलते हैं? इसमें पोर्टर। क्या बोलते हैं? पोर्टर। अब देखिए हम यहाँ पर ए फ्यू पोर्टर ही यूज करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम फ्यू पोर्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना फ्यू हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। फ्यू पोर्टर, फ्यू पोर्टर्स हम नहीं बोल सकते। फ्यू का मतलब हो जाएगा ना के बराबर कुली, तो ना के बराबर ये हम यूज नहीं करेंगे, अ फ्यू जरूर बोलेंगे हम। ठीक है, अ फ्यू पोर्टर्स यानी थोड़े बहुत कुली। पोर्टर होता है कुली जो सामान को लेके जाता है। सामान को क्या बोलेंगे? लगेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लगेज अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अच्छा, वेटिंग रूम होता है रेलवे स्टेशन पर। क्या होता है? वेटिंग रूम होता है। कैसा होता है? भीड़ होती है अक्सर, तो भीड़ को क्या बोलेंगे? ओवर क्राउडेड। क्या बोलेंगे? ओवर क्राउडेड। ठीक है, ये आपको वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए, बिना वर्ड मीनिंग के आप बना नहीं पाओगे। आप अगर आपके पास ये वर्ड नहीं होंगे तो आप एक छोटा सा बना के रख दोगे, उसमें मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। बच्चों के साथ समस्या ये आती है, वर्ड मीनिंग तो याद करते नहीं और वो बना बुन के रख देते हैं, कहते सर मार्क्स कटते हैं। तो मार्क्स तो कटेंगे ना, आपको आता है कि आप याद नहीं करते, कैसे कर पाओगे आप? तो अगर आपको आता है तो मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। अगर आप ये वर्ड को लेकर आओगे आपके पूर्ण फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लगेज सामान को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। लगेज जैसे फर्नीचर होता है, वर्क होता है, इंफॉर्मेशन होता है, ऐसे ही लगेज होता है, सामान को कहते हैं। ठीक है, फूड स्टॉल होती है, स्टॉल की स्पेलिंग देख ले, STALL। फूड स्टॉल्स क्या होती हैं? जहां से हम खाने का कुछ सामान, एक छोटी सी शॉप होती है। ठीक है, वेंडर्स वगैरह जो बेचते हैं। ईटेबल्स क्या होता है? खाने के सामान को क्या कहते हैं हम? ईटेबल्स कहते हैं भी। रश क्या होती है? जब ट्रेन आती है तो भगदड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रश। स्पेलिंग देख लीजिए, RUSH, रश। इसके बाद टू का यूज करेंगे हम। पैसेंजर्स रश टू, ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं, टू द ट्रेन, ऐसे बन जाएगा सेंटेंस। बोर्ड, देखो ट्रेन में चढ़ने के लिए एक स्पेशल वर्ड का यूज किया गया है। कौन सा वर्ड है वो? BOARD, बोर्ड। बोर्ड जो मैं लिख रहा हूं इसको भी बोलते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड बोलते हैं, लेकिन बोर्ड का दूसरा वर्ब के रूप में क्या मतलब होता है उसका? ट्रेन में, बस में, जहाज में आदि में चढ़ना, उसको सवार होना, वो क्या बोलते हैं? बोर्ड। आपने सुना होगा बोर्डिंग पास। प्लेन में जब जाते हैं तो बोर्डिंग पास होना चाहिए, मतलब चढ़ने का एक पास होता है। अच्छा, बोर्ड हो गया। ट्रेन, इसमें किसके, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, बोर्ड ट्रेन मतलब ट्रेन में चढ़ना। ठीक है, ब्लो द विसिल मतलब सीटी बजाना। ब्लो, BLOW, ट्रक के पीछे लेकर रहता है, ब्लो हॉर्न यानी सीटी, सीटी नहीं, यहां पर हॉर्न बजाओ। तो ब्लो का मतलब क्या होता है? ब्लो कई मतलब होते हैं, फूंक मारना भी होता है। ब्लो द विसिल, सीटी बजाओ। तो सीटी कौन बजाएगा? जो गार्ड होता है ट्रेन के अंदर, वो सीटी बजाता है, तो क्या बोलेंगे? ब्लो द विसिल। ये शब्द का यूज करना है आपको। द गार्ड ब्लू द विसिल, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अच्छा, आगे फिर लास्ट में वो कौन सा झंडा दिखाता है? हरा झंडा। कौन दिखाता है? जो गाड़ी में जो पीछे बैठा रहता है, जो लास्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो ट्रेन के अंदर वो लास्ट में क्या दिखाता है? एक हरा झंडा। दिखाने को क्या बोलेंगे? शो, SHOW, शो, दिखाना। क्या दिखाएंगे? क्या दिखाता है वो? द ग्रीन फ्लैग, मतलब हरा झंडा। अब हमारे पास वोकेबलरी हमारे पास आ चुकी है, यानी हमारे पास ईंट आ चुकी है। अब हमको दीवार बनानी है। तो दीवार बनाने के लिए हम अगला काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप इन वर्डों को एक बार देख लो और इनसे सेंटेंस बना करके मुझे दिखा सकते हो आप।